एक में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं, 2 में है। तीसरा में है नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं व नामों का परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद तीसरा में नए राज्यों का निर्माण हो गया। उसके बाद 13 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। उसके बाद अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, 14 में है। 15 अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इसी अनुच्छेद 15 में। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। इसके बाद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है वाक्य स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 21 के क्या है? शिक्षा का अधिकार। 21 के क्या है? शिक्षा का अधिकार। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम का प्रतिषेध करना। अनुच्छेद किसमें है? 23 में है। 24 में कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करना। 18 वर्ष के कम बच्चे जो कारखाने में काम करते हैं उसके खिलाफ। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने तथा आचार और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद देखते हैं आचार। उसके बाद 26 देखते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के संबंध की स्वतंत्रता है। उसके बाद 27 में है किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कारों के सहायक के बारे में स्वतंत्रता। उसके बाद और देखते हैं बहुत VVI क्वेश्चन है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के दबा लें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। अगला देखते हैं अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। इसे देखते हैं क्या इसके बारे में क्या है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है। संविधान उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, सही से बोला जाए इसे तो। अनुच्छेद 39 VVI नहीं लेंगे तो 39 के क्या बहुत VVI है। पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। उसके बाद देखते हैं 39 के घ पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद कितना में है? 39 के घ में। उसके बाद 39 के क में एक और है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 में है। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में है अनुच्छेद 42 का काम का न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्तुति सहायक करने का उपबंध के बारे में बताया गया है इसमें। 39 के और 41 का बहुत VVI क्वेश्चन है। उसके बाद एक अनुच्छेद 43 के का उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों का भाग लेना। उसके बाद देखते हैं 43 के ख सहकारी सोसाइटियों का प्रबंधन है, सोसाइटियों प्रबंधन है। उसके बाद 44 में है गया क्या? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लगाया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद 50 में देखते हैं अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का अभिवृद्धि। 51 के क्या में है क्या? मूल कर्तव्य। 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसका एक ट्रिक है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका एक ट्रिक है, जैसे है पकानी कोका दियो दसम।
इसमें जितने भी राष्ट्रपति के कार्य हैं, इसका कार्यकाल जितना भी है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और 5वां राष्ट्रपति के निर्वाचन है। और 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। और 72 में क्षमा आदि की एक कुछ मामलों में दंडदोष, लिंगवत परिवहन, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति किसी को भी मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, उनके पास एक पावर होता है। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। उसके बाद देखते हैं क्या अनुच्छेद 80 में लोकसभा की संरचना। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद किस नाम है? 87 में है। उसके बाद देखते हैं 124 अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किया गया है। 124 में 126 में कर्मचारी मुख्य न्यायाधीश की न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद 127 में है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियां का प्रावधान किया गया है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 139 कुछ रीट निकालने की शक्तियां का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। अगला देखते हैं अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक। अनुच्छेद 153 में क्या है? राज्यों का राज्यपाल होगा। 153 में है राज्यों का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद देखते हैं राज्यपाल की पदावधि होगी, एक अवधि होगी। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए माने उसकी जो अर्हताएँ होते हैं उसके बारे में दिखाया गया। राज्यपाल 159 में है राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। और बहुत तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। 7 लाख लेके। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग के सामने बताने वाले हैं भारत के जितने भी राष्ट्रपति 1952 से लेकर के 2022 तक जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में हम बारीकी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जो राष्ट्रपति बने थे वो सरदार वल्लभ भाई कृष्णा बने थे। तो इनका कार्यकाल रहा था 13 मई 1952 से 1962 तक इनका रहा था कार्यकाल। उसके बाद बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, सेकेंड राष्ट्रपति हम लोग को बने थे। उनका कार्यकाल रहा 1962 से 1967 रहा। उसके बाद बने थे कौन? वेंकट गिरी बने थे। उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा था, बहुत ही कम इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद देखिए श्री गोपाल पाठक का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा था। उसके बाद श्री BD जयती को, इसका कार्यकाल कितना रहा था? 74 से 79 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद रहा था कि श्री R वेंकट रमन का कार्यकाल रहा था 1984 से 1987 तक रहा था इनका कार्यकाल। उसके बाद है श्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका कार्यकाल रहा था 3 सितंबर 1987 से 1992 तक इनका कार्यकाल रहा था। उसके बाद देखते हैं कि इसका है श्रीकांत नारायण, नहीं इसका इनका हो गया है श्री कृष्णकांत का इनका कार्यकाल रहा 1957 से 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद देखते हैं श्री भैरव सिंह शेखावत, इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा था। और इसके बाद रहा था 12वें राष्ट्रपति कौन बने थे? श्री मोहम्मद हामिद अंसारी रहा था। इनका कार्यकाल 2007 से 2017 तक रहा था। अब वेंकैया नायडू का कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा था। उसके बाद जगदीप धनखड़, इनका कार्यकाल 2022 में अभी वर्तमान में चल रहा है। जगदीप धनखड़ जो हमारे उपराष्ट्रपति अभी हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जगदीप धनखड़ के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में।
आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। इसमें मेरा फर्स्ट चैप्टर है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के बारे में हम लोग आज जानेंगे। समान रूप से पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं से संबंधित पुंज को ब्रह्मांड कहते हैं। भूगोल का इसका जनक किसे माना जाता है? तो हिकेटियस को ब्रह्मांड का जनक कहा जाता है। और ज्योग्राफी शब्द एरेटोस्थनीज ने दिया था। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था? तो एरेटोस्थनीज ने दिया था। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इसी तरह से विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला देखते हैं हम लोग। एक और है ब्रह्मांड से संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे दो अवधारणाएं हैं, पहला है जियोसेंट्रिक अवधारणा और दूसरा हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक धारणा को कहते हैं भूकेंद्रीय सिद्धांत कहते हैं, और दूसरा को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को सूर्य केंद्रित सिद्धांत कहते हैं इसको। तो पहला जानते हैं कौन सा? जियोसेंट्रिक अवधारणा के बारे में हम लोग जानते हैं। इस अवधारणा के तहत टॉलमी पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। इसका कुछ VVI ऑब्जेक्टिव इसी को देखते हैं। इससे ये जो बुक है वो गौरव सर द्वारा चलाए गए हैं। सामान्य उत्कर्ष का ये बुक है। देखिए यही बुक है सामान्य उत्कर्ष। ये बहुत ही अच्छा बुक है। अरे यार इधर एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगता है? तो इसका ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे इसका आंसर हो जाएगा क्या? बुध जो है 88 दिनों पर परिक्रमा पूरा करता है। सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, बी और सी। बी में क्या है? बुध है। सी में क्या है? शुक्र है। इसका आंसर हो जाएगा इनका डी। बुध भी है, शुक्र भी है। कौन सा? इसका कोई भी उपग्रह ना है, बुध और शुक्र का। उसके बाद क्योंकि इसका उपग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि यह पृथ्वी अति सूर्य का सबसे नज़दीक है, इसलिए इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व सबसे अधिक होता है, घनत्व तो पृथ्वी का ही सबसे अधिक होना चाहिए। कांच के अरुण का घनत्व सबसे अधिक है। साझा तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है? इसे ये शुक्र का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में से शामिल कौन सा? आंतरिक ग्रह में शामिल कौन सा? आंतरिक ग्रह में आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं? इसके बारे में हम जानते हैं। तो ठीक है, तो आंतरिक ग्रह में हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य में हो गया बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण, वरुण हो गया बाह्य। और इसके बीच में होता है, जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इसके इस साइड जैसे मंगल के साइड हो वैसे अगला देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो अभी हम लोग बताएं बृहस्पति और किसके बीच? मंगल के बीच में पाए जाते हैं। उसके बाद सौरमंडल के ग्रहों का आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम बताना हम लोग को। अगर आप लोग को पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला देखते हैं। फोबोस और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह? बहुत ही VVI क्वेश्चन है ये किसका है? तो मंगल का। फोबोस और डिमोस
और पृथ्वी का कितने उपग्रह है? एक। और शुक्र का और किसका? बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। अब इसके बाद देखो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह पूछा है, तो सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो गया गैनीमीड नाम है, ये बृहस्पति का उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मंगल का ये ग्रह है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 80 वर्ष बाद। चौथा किस्म डी, 76 वर्ष बाद। एक और VVI क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दें। छोटा दिन, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका भी आंसर इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन बताते हैं। 22 सितंबर, 21 जून, 23 सितंबर और 21 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को होता है भारत में छोटा दिन। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कितनी कब होती है? 21 जून को होती है। इसके बाद एक और VVI क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सूर्य की ओर चारों ओर गति करने वाले ग्रह को कितने भागों में बांटा गया है? ये ऑप्शन देखने पर भी मारा जाएगा।